हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे BBMQ प्लस VVU यूनिवर्सिटी के बारे में, जेनरिक पेपर के बारे में। दोस्तों, सत्र 15 से 18 के जेनरिक पेपर के विद्यार्थियों का कॉलेज लेंगे इंटरनल परीक्षा। इसके बारे में मैं दोस्तों आज आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से इंटरनल एग्ज़ाम का प्रारूप हो रहा है कॉलेजों में। दोस्तों, जितना भी बोकारो और धनबाद के कॉलेज है BBMQ एफिलेटेड, उन सभी कॉलेजों में दोस्तों ऑफिशियल साइट में इंटरनल का जो क्वेश्चन है वो दोस्तों अपलोडेड किया गया है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजों में दोस्तों अपलोडेड नहीं है, उसका डायरेक्ट प्रश्न यानी कि क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों कॉलेज में ही मिलेगा। और आप लोगों को दोस्तों असाइनमेंट मूड में असाइनमेंट बना करके आप लोगों को जमा करना है कॉलेज में। और उसके साथ दोस्तों आप लोगों को जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे थे उसका एक कॉपी उसमें चिपका भी देना है उस इंटरनल एग्ज़ाम की सीट में। कुल आप लोगों का दोस्तों सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो 4 पेपर का 4 गो इंटरनल आप लोगों को देना है, यानी कि 4 गो असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से दोस्तों असाइनमेंट को आप लोग बनाइए। ये नहीं कि हम लोग इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देंगे, आंतरिक परीक्षा नहीं देंगे तो हम लोग पास हो जाएंगे। यदि आप लोग बाय द वे किसी कारणवश आप लोग इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो तो आप लोगों का जो दोस्तों रिज़ल्ट है जेनिक पेपर का, आप लोगों का रिज़ल्ट दोस्तों पेंडिंग में कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, और बहुत मुश्किल से दोस्तों जेनिक इलेक्टिव पेपर का एग्ज़ाम बिना भावे कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर BBMQ की बात करें तो BBMQ में दोस्तों अभी VC का पद जो है पूरी तरीके से खाली हो गया है। इसका वीडियो मैं आगे ही बना चुका था कि जो सुखदेव भोई थे BBMQ के VC, वाइस चांसलर जिसको बोला जाता है, उनको दोस्तों राज्यपाल ने, झारखंड के जो राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन, उन्होंने उनको पद से हटा दिया है। ठीक है, वो कुछ घूस लेते हुए पकड़ा गए थे जिस वजह से उनको हटा दिया गया है। अब जब तक BBMQ में नया कुलपति का प्रवेश नहीं होता है, इंटर नहीं होता है, उनके पद पर कोई नियुक्ति नहीं होता है, तब तक BBMQ में कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं होगा। ये सभी को पता है। ठीक है, तो जेनिक पेपर का पेज अभी भी सेशन जो है दोस्तों, ये तो 15 से 18 का BBMQ में क्लियर हो गया है और बिना भावे तो सब सेशन का क्लियर कर ही दे रहा है एग्ज़ाम लेकर के। उसका तो 28 अक्टूबर से एग्ज़ाम है। अब रह गया BBMQ यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेशन 16 से 19, सेशन 17 से 20, सेशन 18 से 21 और सेशन 19 से 22, 4 सेशन का एग्ज़ाम जो है दोस्तों बोकारो और धनबाद का, वो विनोद बिहारी महतो कोयलमचंद यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा। VC के नहीं होने के कारण एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो था दोस्तों वो अक्टूबर में ही उसका रिलीज़ होने वाला था। मतलब लगभग रखिए ना 22-23 तारीख से उसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाता, लेकिन अभी हमें नहीं लगता है कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म उसका भराना स्टार्ट होगा, क्योंकि जब तक BBMQ में कुलपति नहीं आएगा इतना बड़ा डिसीजन BBMQ नहीं ले सकता है। तो जिस तरीके से राज्यपाल ने BBMQ के कुलपति को हटाया है, गलत काम कर रहा था कुलपति इसीलिए उसको हटाया गया है, तो ठीक उसी प्रकार कोई अच्छा चांसलर को फिर बैठाया जाए पद में, ताकि BBMQ का जो सभी कार्य है दोस्तों वो सुचारू रूप से चल सके। तभी BBMQ में सही से परीक्षा होगा, सही से काम चलेगा, सही टाइम पर एडमिट कार्ड आएगा, सही टाइम पर रिजल्ट आएगा। ठीक है, और बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं होगा। मैं राज्यपाल सर से यही विनती करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबको ही दोस्तों, यदि आप लोगों का बाकी सेशन का 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21, 19 से 22, एक बार ट्विटर में दोस्तों डायरेक्ट आप लोग को CM से जाके आप लोग इसका ट्वीट कीजिए, या फिर राजभवन यानी कि राज्यपाल से, तभी इसमें कुछ हो सकता है। क्योंकि राजभवन दोस्तों पत्र जा चुका है, अभी तक वहाँ से जब तक डिसीजन नहीं आएगा BBMQ का, तब तक इन सेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भराएगा। और नकल करता है बिना भावे का, जब बिना भावे ले लिया है एग्ज़ाम तो इसको भी लेना ही पड़ेगा, ये तो गारंटी है कि लेवे करेगा। फिर भी एक बार आप लोग ट्वीट अभियान रखिए ट्विटर पे। जब जल्दी से यदि आप लोग ट्वीट कर लेते हैं तो हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम दोस्तों आप लोग का भी जल्दी से जल्दी कंडक्ट हो जाएगा। BBMQ का बात बोल रहे हैं, बाकी सेशन का।
तो दोस्तों आज कुछ न्यूज आने वाला है, हालांकि उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन यदि जल्दी एग्ज़ाम आप लोग करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो ट्यूट अभियान एक बार करना ही पड़ेगा। तभी दोस्तों BBMQ मानेगा, नहीं तो नहीं मानने वाला है। दोस्तों ये सब चीज़ तो मैं अलग है, ये सब चीज़ के बारे में मैं तो नहीं पढ़ूंगा, ये कुलपति के बारे में दिया गया है। मैं सिर्फ दोस्तों जेनिक पेपर का ही पढ़ूंगा, जो जेनिक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं इतना ही चीज़ को आप लोगों के समक्ष रखूंगा। ठीक है तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें अंडरलाइन किया गया है कि सत्र 15 से 18 के जेनिक पेपर के विद्यार्थियों का कॉलेज लेंगे इंटरनल। धनबाद। ठीक है, स्नातक के सत्र 15 से 18 के सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 के छात्र छात्राओं को जेनिक पेपर की परीक्षा से पहले इंटरनल परीक्षा देनी होगी। इंटरनल परीक्षा निर्धारित कॉलेज में ही ली जाएगी। अलग अलग कॉलेज अपनी सुविधा के अनुसार असाइनमेंट जमा करने की तिथि निर्धारित कर रहे हैं। हर एक कॉलेज का अपने अनुसार वो लोग अपना ले रहा है इंटरनल। ठीक है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जेनिक पेपर की विशेष परीक्षा 28 अक्टूबर से शुरू होगी। सही बात है। ठीक है भाई, धनबाद व बोकारो के लगभग 25,000 छात्र छात्राएं इस परीक्षा में भाग लेंगे। उनके लिए धनबाद व बोकारो में परीक्षा केंद्र भी तय कर दिया गया है। ठीक है, RSP कॉलेज झरिया में असाइनमेंट होगा। RSP कॉलेज झरिया में छात्र 27 अक्टूबर तक असाइनमेंट जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है, यानी कि एकदम लास्ट तक दिया गया है इसमें। ठीक है, अच्छा बात है। कॉलेज में जारी सूचना में बताया गया है कि स्नातक सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 के सत्र 15 से 18 के कला एवं विज्ञान संकाय यानी कि आर्ट्स और साइंस के कोर के छात्र छात्राओं की जी यानी कि जेनेरिक इलेक्टिव की इंटरनल परीक्षा विनोबा भावे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के आदेश अनुसार ली जाएगी। सभी विद्यार्थी अपना असाइनमेंट तैयार कर 27 अक्टूबर तक कॉलेज में जमा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ दिया गया है। सभी विषयों के असाइनमेंट के टॉपिक कॉलेज वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। विद्यार्थियों को अपने असाइनमेंट के ऊपरी पन्ने पर नाम एवं विश्वविद्यालय क्रमांक व विषय भी अनिवार्य रूप से लिखना होगा। ये था दोस्तों जेनिक पेपर का खबर। ठीक है, और यहाँ पर एक खबर दिया गया है दोस्तों चांसलर को लेकर के, कुलपति को लेकर के। ठीक है, नए कैंपस में बैठे प्रति कुलपति यानी कि जो कुलपति से छोटे पोस्ट में होते हैं उसके बाद वाला पोस्ट, दिन भर होता रहा राजभवन के आदेश का इंतजार। जब तक राजभवन से आदेश नहीं आ जाता है तब तक वे कुलपति के पद को कैसे संभालेंगे। अभी जब तक नव निर्मित कुलपति का नियुक्ति नहीं हो जाता है तब तक जो BBMQ में नीचे वाला पोस्ट होता है प्रति कुलपति महोदय का, वही कुलपति का पद को संभालेंगे, ये नियम है। और यदि प्रति कुलपति महोदय नहीं किसी कारणवश छुट्टी में हो जाते हैं तो फिर जो BBMQ के प्रति कुलपति महोदय के जो बाद वाला पोस्ट होता है DSW, वो पूरा यूनिवर्सिटी का काम काज संभालते हैं। और यदि DSW नहीं रहते हैं तो फिर परीक्षा नियंत्रक को संभालना पड़ता है पूरा काम। तो जल्दी से जल्दी BBMQ में नवनिर्मित कुलपति का नियुक्ति होगा। राजभवन से इसका भी जरूर पत्र आएगा, जब वो निकाले हैं राज्यपाल तो नियुक्ति भी जरूर होगा। ठीक है, और जैसे ही नियुक्ति होगा वैसे ही दोस्तों JEE पेपर का कुछ नोटिफिकेशन जरूर निकलेगा BBMQ के तरफ से। तब तक दोस्तों हम लोग कर ही क्या सकते हैं, बस वेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा भी सेशन 17 से 20 है दोस्तों, मेरे को भी JEE पेपर का एग्ज़ाम देना है। हमको तो पूरा एकदम गारंटी देना है कि क्योंकि मेरा दोस्तों लाइन टीचिंग लाइन का है तो हमको तो देना ही पड़ेगा। मैं भी दोस्तों BBMQ का वेट कर रहा हूँ कि कब तक वो JEE पेपर का एग्ज़ाम ले, ताकि मैं भी दोस्तों JEE पेपर का एग्ज़ाम दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे जैसे आप लोग भी वेट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं BBMQ से, और उम्मीद ही क्या किया जा सकता है। यहाँ पर जो कुलपति आता है वो भी घूस खाने के चक्कर में फिर हटा दिया जाता है इसको। मतलब झारखंड में कोई भी काम दोस्तों सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। जो आ रहा है बड़ा पोस्ट में वो घूसखोरी में तो दलाली में चल जा रहा है और झारखंड का नाम और डुबा दे रहा है। एकमात्र बोकारो और धनबाद में एक यूनिवर्सिटी का बनाया गया था, ये भी यूनिवर्सिटी सही से काम नहीं कर पा रहा है। कुल मिलाकर के यही है, बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, उसके साथ पूरा भविष्य को बर्बाद कर देना, यही इसका काम है और इसका कुछ काम नहीं है।
ठीक है दोस्तों, यदि न्यूज़ अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।